स्टूडेंट्स, वेलकम टू परसिस्टेंस गेट एकेडमी। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि कैसे हम लोग नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ मेथड्स देखे हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने KCL लॉ है, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ देखा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ देखा और नोडल एनालिसिस देखा। नोडल एनालिसिस देखा तो हम लोगों ने देखा कि किरचॉफ्स KCL और KVL का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क को सॉल्व करते हैं। नेटवर्क को सॉल्व करके हम लोग करंट और वोल्टेज और सारी चीज़ों की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने KVL इक्वेशन, लूप इक्वेशन सॉल्व किया था। तो उसको अगर दूसरे तौर पे देखें तो इसको लूप मेथड भी कहा जाता है। लूप मेथड भी इसे कहा जाता है। लूप मेथड का यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर नोडल एनालिसिस लेकर के क्वेश्चन सॉल्व किया। कुछ क्वेश्चंस हमने स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करके सॉल्व किया। अब बात आती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी एक ब्रांच का या किसी एक कंपोनेंट का वोल्टेज, करंट और बाकी सब चीज़ें निकालने की जरूरत होती है। तो उसके लिए नेटवर्क थ्योरम्स बने हैं जो कि बेसिकली नेटवर्क रिडक्शन के काम आता है। नेटवर्क रिडक्शन के काम आता है। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसको रिड्यूस करने के हमारे काम आता है। तो आप लोग जैसे देखते हैं कि मान लीजिए आपके घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो कहाँ से आ रही है, कहीं जनरेशन हो रहा होगा। मान लीजिए कि बहुत दूर, आपके बहुत दूर कोई जनरेशन प्लांट है, जनरेशन प्लांट से ले करके फिर ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन सेक्शन होगा आपका। ट्रांसमिशन के बाद आपका कई सारे ट्रांसफार्मर भी रहते हैं, इसके बीच में ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसमिशन होगा। ट्रांसमिशन के बाद कई सारे लाइन में बढ़ जाता है, कई सारे सब स्टेशन होते हैं, कई सारे सब स्टेशन होते हैं। कई सारे सब स्टेशन के किसी एक सब स्टेशन से आपके घर को इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मिलती है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर कि इतना बड़ा नेटवर्क है और मान लीजिए आपको सिर्फ इसका निकालने की जरूरत है, तो आपको क्या करना होगा, नेटवर्क को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो नेटवर्क को रिड्यूस करना पड़ता है। तो नेटवर्क रिड्यूस करने के लिए कई सारे थ्योरम्स बनाए गए, जिनमें से जो चीज़ हम लोग को आज पढ़ना है, कई सारे थ्योरम्स बनाए गए। तो उस थ्योरम्स में सबसे पहला थ्योरम आता है हमारा, सबसे पहला थ्योरम आता है जिसे हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सबसे पहला थ्योरम आता है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम क्या चीज है। सुपरपोजिशन थ्योरम है, सबसे पहले याद रखिएगा, इन अ लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क। इन अ लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क। तो सबसे पहला चीज क्या है कि ये सिर्फ लीनियर नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है। लीनियर नेटवर्क किसको बताया था, अ नेटवर्क विच फॉलोज ओम्स लॉ। दूसरा बाइलैटरल नेटवर्क। बाइलैटरल नेटवर्क मतलब क्या होता है, जिसमें करंट दोनों तरफ से करंट फ्लो कर सकता है। तो इन अ लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क द टोटल रिस्पॉन्स is sum of total response by many individual sources in a network. Many sources is the algebraic sum of response obtained by individual sources. ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई एक नेटवर्क है, ये डब्बा हम नेटवर्क के तौर पे बताते हैं। इस नेटवर्क में क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सोर्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं।
अब मान लीजिए इस नेटवर्क के साथ 3 सोर्स एसोसिएटेड हैं। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये कौन सा सोर्स है, करंट सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, कौन सा सोर्स है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेस आपके पास हैं। इस नेटवर्क के साथ 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेस कनेक्टेड हैं। तीन इंडिविजुअल सोर्सेस कनेक्टेड है। अंदर में क्या है, नेटवर्क के अंदर ये आपका नेटवर्क है। ये अंदर में क्या है, आपका नेटवर्क है। अब क्या है, मान लीजिए आपका 3 अलग अलग तरह के सोर्सेस हैं, 3 अलग अलग तरह के सोर्सेस, और उसके बाहर में एक आपका लोड है। लोड माने मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस है, लोड, ये आपका लोड है। ठीक है, अब क्या है कि ये टोटल इसका रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, रिस्पॉन्स हो सकता है आपका करंट अक्रॉस द लोड, और रिस्पॉन्स क्या हो जाता है, वोल्टेज अक्रॉस द लोड, और रिस्पॉन्स क्या होता है, पावर अक्रॉस द लोड। 3 तरह के रिस्पॉन्स की बात करते हैं। 3 तरह का रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स मतलब क्या है कि इसके कारण से ये जो सोर्स है, इसको कभी सोर्स कहते हैं, कभी एक्साइटेशन भी कहते हैं। इस पर्टिकुलर सोर्स के कारण से हमको रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, उसका नतीजा क्या मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स कहेंगे। तो 3 अलग अलग सोर्स है, इसके कारण से जो रिस्पॉन्स होगा, मान लेते हैं ये रिस्पॉन्स हमारा क्या है, आई। तो ये रिस्पॉन्स किसके बराबर होगा, एक बार में एक सोर्स आप लेते हैं, एक बार में आप एक सोर्स लेते हैं, मतलब मान लीजिए हम सिर्फ S1 लिए, और जो बाकी सोर्सेस है उसको हम लोग उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से एलिमिनेट करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। तो इसके कारण से मान लीजिए आपको रिस्पॉन्स मिलता है रिस्पॉन्स आपको मिलता है I1। दूसरे वाले से आपको रिस्पॉन्स मिलता है, दूसरे वाले से आपको रिस्पॉन्स मिलता है, मान लेते हैं I2, और तीसरे वाले से आपको रिस्पॉन्स मिलता है I3। इससे मिलता है आपको रिस्पॉन्स I3 से मिलता है। तो आपका टोटल करंट क्या हो जाएगा, टोटल करंट I1 प्लस I2 और प्लस I3 आपका टोटल करंट हो जाएगा। ये हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम है। याद रखिए कि जब आप किसी भी सोर्स को एलिमिनेट करते हैं तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से हम लोग एलिमिनेट करेंगे। अब आइदर आपको क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस उसका गिवन होगा, या आपको दिया गया होगा कि सोर्स इज एन आइडियल सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है। मतलब क्या है, जब भी आप वोल्टेज सोर्स को हटाते हैं, किसी भी वोल्टेज सोर्स को हटाते हैं, तो उसको किससे रिप्लेस करना होगा, आपको उसको रिप्लेस करना होगा शॉर्ट सर्किट से। अगर आप किसी भी करंट सोर्स को हटाते हैं तो उसको किससे रिप्लेस करना होगा, उसको रिप्लेस करना होगा आपको ओपन सर्किट से। आई बात समझ में? तो यहां पर याद रखिएगा, वोल्टेज सोर्सेस आर replaced by short circuit and current source are replaced by open circuit। हमेशा आपको वोल्टेज सोर्स किससे रिप्लेस होता है, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होता है, और करंट सोर्स किससे रिप्लेस होता है, करंट सोर्स आपका ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस होता है। तो ये हमारा ओवरऑल सुपरपोजिशन थ्योरम है। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि टोटल अगर किसी नेटवर्क में कई सारे सोर्स एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं, तो टोटल नेट करंट जो होगा, नेट रिस्पॉन्स जो होगा, वो किसके बराबर होगा, नेट रिस्पॉन्स उसके बराबर होगा कि हम लोग एक बार में एक सोर्स लेते हैं और उसके रिस्पॉन्स को एल्जेब्रिक एडिशन करते हैं। एल्जेब्रिक एडिशन मतलब अगर सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे,
अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव मानेंगे, उसके अनुसार ऐड करेंगे। ठीक है, तो नेट करंट जो होगा वो सबका एल्जेब्रिक एडिशन होगा। यह हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम है। ठीक है, अब हम लोग इस सुपरपोजिशन थ्योरम को वेरीफाई करते हैं एक दो सर्किट सॉल्व करके। चलिए देखते हैं, ये बोल रहा है फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 1 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। यहाँ पर एक 20 वोल्ट का सोर्स है, एक इधर 10 वोल्ट का सोर्स है, 2 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है, 2 ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है और ये 1 ओम का रजिस्टर है। ये 1 ओम के क्रॉस में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको सुपरपोजिशन थ्योरम से हमें निकालना है। तो पहले डायरेक्टली निकाल के देखते हैं, जो भी करंट आएगा वो सुपरपोजिशन थ्योरम के इक्वल में आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि व्हाट विल बी द करंट। अब करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नोडल एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर इस नोड के वोल्टेज को हम V मान लेते हैं, तो आपका नोडल इक्वेशन हो जाएगा V माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस V डिवाइडेड बाई 1 प्लस V माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम आएगा 2, इक्वेशन बन जाएगा V माइनस 20 प्लस 2V प्लस V माइनस 10, इट इज इक्वल टू 0। आपका हो जाएगा V प्लस 2V प्लस V, आंसर आ जाएगा 4V माइनस 20 और 10 मिल करके हो जाएगा आपका 30 होल डिवाइडेड बाई 10 होल डिवाइडेड बाई 2, इट इज इक्वल टू 0। तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा 4V इज इक्वल टू 30। तो आपको V की वैल्यू मिल जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 4, और जो आपका करंट होगा ये वाला करंट I की वैल्यू आपको मिल जाएगी I इज इक्वल टू V बाई 1 या 30 बाई 4 ही आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 डिवाइडेड बाई 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.5 एम्पियर। अब इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार में हम एक वोल्टेज सोर्स को लेंगे और दूसरे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से एलिमिनेट कर देंगे। तो पहले एक वोल्टेज सोर्स को हम लोग लेते हैं 20 वोल्ट सोर्स को हमने लिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 है, ये वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है जिसके अक्रॉस का हमें करंट फाइंड आउट करना है, और ये वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 2 है। ये वोल्टेज सोर्स को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया शॉर्ट सर्किट से। तो अब हम यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकालते हैं। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 और 1 ओम किस में है, पैरेलल में है, तो उसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1। 2 और 1 पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसके सीरीज में 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 2/3 प्लस 2, ये आ जाएगा आपका आंसर 8/3 R इक्विवेलेंट की वैल्यू। अब यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, इसके करंट को हम कैपिटल I मान लेते हैं। कैपिटल I की वैल्यू हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 8/3 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8, ये 2 ज़ा, ये आंसर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये स्मॉल I की वैल्यू निकाल लेते हैं। स्मॉल I की वैल्यू हम लोग करंट डिवीजन रूल लगा लेते हैं। स्मॉल I की वैल्यू हो जाएगी, करंट डिवीजन रूल लगा लेंगे, I मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा। I की वैल्यू आपकी 15/2 है, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकेंड सर्किट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड सर्किट हमारा हो जाएगा जिसमें ये 2 ओम रजिस्टर यहाँ आ जाएगा, ये वाला वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये 1 ओम का सोर्स है, 1 ओम का रजिस्टर है, फिर एक 2 ओम का रजिस्टर है, उसके बाद आपका 10 वोल्ट का सोर्स है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे। R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 और 1 पैरेलल है और उसके सीरीज में 2 है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू सेम आ जाएगी आपकी 8/3 ओम आ जाएगी। I की वैल्यू, ये वाले करंट I की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। इस करंट को मैं I1 लिख देता हूँ, इस पर्टिकुलर केस के लिए I1 लिख देता हूँ, इसको मैं I2 लिख देता हूँ। तो I2 की वैल्यु आपकी हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 8/3, आंसर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 8, ये हो जाएगा आपका 5/4
15/4 आ जाएगा एम्पियर में। और स्मॉल i2 जो करंट इससे फ्लो कर रहा है, स्मॉल i2, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं करंट डिवीजन प्रिंसिपल से। 15/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो ये हो जाएगा 15/6। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, आंसर आ जाएगा 2.5 एम्पियर। अब देखिए इस सर्किट में और इस सर्किट में करंट का डायरेक्शन I1 और I2 का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसी कारण से क्या होगा, दोनों करंट एड अप हो जाएंगे, तो नेट करंट I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 2.5 मीन्स ये आपका बन जाएगा 7.5 एम्पियर। मतलब यहाँ पर हमारा नेट करंट 7.5 एम्पियर सुपरपोजिशन थ्योरम से आया, यहाँ पर भी हमारा टोटल नेट करंट 7.5 एम्पियर आया नोडल से। तो यहाँ से हमारा प्रूव होता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम पूरी तरह से एप्लीकेबल है। लेकिन याद रखिएगा सुपरपोजिशन एप्लीकेबल कौन से जगह में है, लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा बहुत कम नेटवर्क होता है जो लीनियर होता है, बहुत कम नेटवर्क होता है बाइलेटरल होता है। तो हम किसी चीज को एज्यूम कर सकते, किसी भी नेटवर्क को लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क एज्यूम करके उसको सुपरपोजिशन थ्योरम से उसकी सारी वैल्यूज निकाल करके एक एजम्पशन वैल्यू निकालते हैं कि ये अंदाजन में इतना करंट हो सकता है। आई बात समझ में? इसलिए सुपरपोजिशन थ्योरम कई जगह एप्लीकेबल ना होते हुए भी उसको अप्लाई किया जा सकता है कुछ एजम्पशन के साथ में। हाँ, तो यहाँ हमको स्टडी करना है। अगला क्वेश्चन हमारा है फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस 3 ओम रजिस्टर। 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस में हमको करंट निकालना है। और यहाँ पर दो सोर्सेस हैं, एक 15 वोल्ट का इंडिपेंडेंट सोर्स है, एक 2 एम्पियर का इंडिपेंडेंट सोर्स है। एक हम लोग ने वोल्टेज सोर्स को लिया है, एक करंट सोर्स को लिया है। अब हमको सॉल्व करना है कि ये 3 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो एक बार में हमको एक सोर्स लेना होता है, तो हम पहले 15 वोल्ट सोर्स को ले लेते हैं। 15 वोल्ट सोर्स को हमने कंसीडर किया। एक 5 ओम का रजिस्टर है। ये करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, एक आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी रेजिस्टेंस को रिप्लेस किससे किया जाता है? ओपन सर्किट से रिप्लेस किया जाता है। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं ओपन सर्किट के साथ। इसके बाद हमारा एक 3 ओम रजिस्टर है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट को हम लोग आई करंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 5 ओम और 3 ओम दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। इस करंट को मैं I1 कह देता हूं और आपकी I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मींस 15/8 एम्पियर आपका आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा टोटल करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। इस सर्किट में इतना करंट फ्लो कर रहा है। अब हम लोग 2 एम्पियर करंट सोर्स को कंसिडर करते हैं और ये वाले 15 वोल्ट सोर्स को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं शॉर्ट सर्किट के साथ। क्यों शॉर्ट सर्किट के साथ रिप्लेस किया जाता है? क्योंकि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 माना जाता है। 0 माना जाता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। अब हम लोग ये 5 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पर एक करंट फ्लो कर रहा है आपका 2 एम्पियर। एक यहाँ पर 3 ओम का सोर्स है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए हम लोग मान लेते हैं I2 करंट फ्लो कर रहा है इसमें। अब हम लोग को क्या करना है? इसके I2 करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग करंट डिवीजन प्रिंसिपल का यूज कर देते हैं। तो I2 विल बी इक्वल टू माइनस, देखिए इसका करंट और इसका करंट अपोजिट है। ठीक है, आप इस ये वाले करंट को मतलब यहाँ से इस तरफ करंट फ्लो होना है, लेकिन यहाँ पर करंट का डायरेक्शन अपोजिट दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार। तो आपका I2 एम्पियर क्या हो जाएगा? I2 करंट कितना हो जाएगा? -2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाई 8। करंट डिवीजन प्रिंसिपल यूज किया है। माइनस साइन क्यों कंसीडर किया है हमने? क्योंकि करंट इस तरफ से आ रहा है, ये इस तरह से डिवाइड होगा। ये करंट और ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने माइनस करंट लिया है। तो ये आंसर आ जाएगा I2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी -10/8 एम्पियर।
नाउ व्हाट विल बी द टोटल करंट। अब देखिए एक करंट आपका प्लस में आया, दूसरा करंट आपका माइनस में आया, तो हम क्या करेंगे, दोनों का अलजेब्रिक एडिशन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 करते हैं। I1 की वैल्यू हम लोगों ने लिया है 15/8 आया था हमारा, और I2 की वैल्यू आई थी -10/8। ये आंसर आ जाएगा आपका 5/8 एम्पियर। तो ये हो गया, जब एक वोल्टेज सोर्स दिया रहेगा और एक करंट सोर्स दिया रहेगा तो आपको क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। ये सुपरपोजिशन थ्योरम है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 6 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम सॉल्व करके हम लोग इसको यूज करके हमें 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस का करंट फाइंड आउट करना है। ये देखिए यहाँ पर एक 6 वोल्ट का सोर्स है, ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स है। एक हमने डिपेंडेंट सोर्स लिया है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हमने लिया है। ये करंट यहाँ का है, ये करंट है I, ठीक है, मतलब 3 ओम के अक्रॉस करंट फ्लो होने वाले करंट पे ये वोल्टेज सोर्स डिपेंड करता है। और दूसरा वोल्टेज सोर्स हमारा है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स 12 वोल्ट का, और इस 6 ओम के अक्रॉस का हमको करंट फाइंड आउट करना है। तो हमने एक छोटा I वेरिएबल ले लिया है, तो हम दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, एक कैपिटल करंट I। हमको सर्किट को सॉल्व करना है, एक बार में एक इंडिपेंडेंट सोर्स को लेना है, बट डिपेंडेंट सोर्स को हम एलिमिनेट नहीं करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किट को सॉल्व करेंगे, ±6 वोल्ट अलॉन्ग विथ 3 ओम रजिस्टर। हम लोग 6 वोल्ट सोर्स को लिए हैं। ये इंडिपेंडेंट सोर्स को आप एलिमिनेट नहीं करेंगे क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है सर्किट के पैरामीटर्स पर, इसलिए हम इसको एलिमिनेट नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ±6I, और ये आपका 6 ओम का रजिस्टर है, और इसमें फ्लो होने वाला करंट को हम इस केस में कैपिटल I1 मान लेते हैं। और ये वोल्टेज सोर्स 12 वोल्ट सोर्स को हम एलिमिनेट करेंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब कि शॉर्ट सर्किट के साथ, उससे एलिमिनेट हम लोग करते हैं। अब हम लोग इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग नोडल लगा लेते हैं। ये नोड वोल्टेज V, कैपिटल V मान लेते हैं। ये करंट है I, और ये I की वैल्यू क्या हो जाएगी वोल्टेज के अनुसार 6 माइनस कैपिटल V डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। करंट 6 वोल्ट से 6 वोल्ट से V नोड वोल्टेज की तरफ फ्लो कर रहा है, इसलिए 6 माइनस कैपिटल V डिवाइडेड बाई 3 हमारा क्या हो जाएगा, ये I की वैल्यू हो जाएगी। अब नोडल एनालिसिस करते हैं हम लोग, तो आपका नोडल इक्वेशन बन जाएगा V - 6/3 प्लस V - 6I अपॉन ये 4 ओम का रजिस्टर है अपॉन 4, और प्लस V/6, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। I की वैल्यू हम लोग रख देते हैं V - 6/3 प्लस V - 6 इंटू I की वैल्यू पुट कर देते हैं, कैपिटल 6 माइनस V/3 होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस V डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा, आपका हो जाएगा V - 6/3 प्लस V - 12 प्लस V/4 और प्लस V/6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 12, तो हम लोग ले लेते हैं 12, ये हो जाएगा 4V - 24 3V - 36 प्लस 3V और प्लस 2V इज इक्वल टू 0। 4V प्लस 3V हो गया 7V, 7V प्लस 3V हो गया 10V, 10V प्लस 2V हो गया 12V, 24 और 36 हमारा हो जाएगा 60 अपॉन 12 इज इक्वल टू 0। तो 12V इज इक्वल टू 60, तो V की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 वोल्ट। और आपको कौन सा करंट चाहिए, I1, तो आपको I1 की वैल्यू मिल जाएगी I1 विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 6, जो कि आपका हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 6 एम्पियर। अब नेक्स्ट सर्किट लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट सर्किट जिसमें हम लोग ये 6 वोल्ट को एलिमिनेट करेंगे। 6 वोल्ट को एलिमिनेट करेंगे तो हम दूसरा सर्किट बनाते हैं जिसमें हमने 6 वोल्ट को एलिमिनेट कर दिया। ये 3 ओम का रजिस्टर है,
यहाँ पर एक डिपेंडेंट सोर्स है ±6i का, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इस करंट को हम I कह देते हैं। इसमें एक रजिस्टर है 4 ओम का, यहाँ पर एक 6 ओम का रजिस्टर है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इस करंट को हम I2 मान लेते हैं। और यहाँ पर आपका एक डिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स है 6 वोल्ट का। फिर से नोडल एनालिसिस कर लेते हैं, तो यहाँ का नोड वोल्टेज को V मान लेते हैं, तो आपका I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इज इक्वल टू माइनस ऑफ V डिवाइडेड बाई 3। अब नोडल इक्वेशन लिख देते हैं, V डिवाइडेड बाई 3 प्लस V माइनस 6i डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस V माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पर हम लोग 12 एलसीएम ले लेते हैं, तो आपका हो जाएगा 4V प्लस 3V माइनस 18i प्लस 2V माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन जाएगा 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9V माइनस 18i माइनस 12 इज इक्वल टू 0। I की वैल्यू कितना है, माइनस V बाई 3 है, तो 9V माइनस 18 इंटू माइनस V बाई 3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, हो जाएगा 9V प्लस 6V माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 15V इज इक्वल टू 12। V की वैल्यू मिल जाएगी आपको 12 डिवाइडेड बाई 15। I की वैल्यू आपको मिल जाएगी I2, इसको मैं I2 कह देता हूँ, I2 इज इक्वल टू V माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6। V के जगह 12 बाई 15 माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई 6। आंसर आ जाएगा आपका 12 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 90। यह आंसर आ जाएगा आपका माइनस 78 डिवाइडेड बाई 90। और टोटल करंट आपका हो जाएगा, ये I2 आपका आया, टोटल करंट की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2। टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 विच इज इक्वल टू I1 की वैल्यू आपकी कितनी है, I1 की वैल्यू आपकी आई थी 5/6 एम्पियर माइनस I2 78 डिवाइडेड बाई 90 एम्पियर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको एलसीएम ले सकते हैं, इसमें एलसीएम आ जाएगा 90, 15 5 जा 75 माइनस 78 बाई 90, आंसर आ जाएगा माइनस 3/90 एम्पियर या माइनस 1/30 एम्पियर। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये आपको 3 नेटवर्क दिया हुआ है, आपको नेटवर्क में रेजिस्टेंस वगैरह या कोई वोल्टेज सोर्स की वैल्यू वगैरह शो नहीं किया है, बस आपको यहाँ पर 3 नेटवर्क शो किया है और करंट I1 की वैल्यू, ये आपका करंट I1 है, ये I1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्या है ये नेटवर्क, देखिए यहाँ पर 2 सोर्सेस है, 2 वोल्टेज सोर्सेस है E1 और E2। ये E1 और E2 के कॉम्बिनेशन से जो हमारा करंट आया, ये करंट कितना है 5 एम्पियर है। यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स जो है E2 उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है, शॉर्ट सर्किट करने के बाद जो करंट आ रहा है उस करंट को I1 कह रहे हैं। अब यहाँ पर पहले वाले को शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं, दूसरे वाले को ओपन चालू रखे हैं, तो हमको करंट मिला है 15 एम्पियर। तो आपको ये I1 की वैल्यू सिर्फ इतना डेटा से निकालना है। हमें पता है सुपरपोजिशन थ्योरम के अनुसार ये I1 और I2 करंट, मतलब ये वाला करंट इंडिविजुअल E1 सोर्स के कारण से जो करंट आ रहा है वो कौन सा करंट है I1, E2 सोर्स के कारण से, सिर्फ E2 सोर्स को लगाने के कारण से जो करंट आ रहा है वो करंट कौन सा है 15 एम्पियर। ये दोनों करंट के कॉम्बिनेशन से क्या आना चाहिए, टोटल करंट हमारा आना चाहिए। तो I1 प्लस 15 की वैल्यू कितना आना चाहिए, 5 एम्पियर आना चाहिए। तो I1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, एकदम आसान है, 5 माइनस 15, I1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस ऑफ 10 एम्पियर। गेट एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन दिया रहता है, आपको कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं दिया रहेगा, ये रेजिस्टेंस वगैरह नहीं रहता, जनरली एक नेटवर्क इस तरह से शो किया जाता है।
और नेटवर्क के हिसाब से कुछ कंडीशंस दिए रहते हैं, उस कंडीशन को हम लोग को अच्छे से सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है जब तक आपको अच्छे से क्लियर पता नहीं होगा तब तक आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या करेगा और कुछ ऑल्टरनेटिव को चेंज करेगा कि आपका दूसरा जो करंट है, मान लेते हैं इसको वोल्टेज सोर्स को चेंज करके उसने आई कर दिया, कोई दूसरा करंट सोर्स ले लिया, क्वेश्चन सेम रहेगा, बस अंतर क्या रहेगा कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये शॉर्ट सर्किट ना हो करके यहाँ पर ओपन सर्किट होगा। ठीक है, इसी में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके क्वेश्चन देता है, लेकिन आप मूल जो आपका सुपरपोजिशन थ्योरम है उसको अच्छे से समझ के रखेंगे तो आपको क्वेश्चन को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है।